नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की खट्टर सरकार ने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो दिन भी आएगा जब हरियाणा के अलग अलग इलाकों से, पंजाब के इलाकों से और यहाँ तक कि पश्चिमी यूपी के इलाकों से किसान आकर करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर यूं धरना देने लगेंगे। ऐसी मोर्चाबंदी करेंगे जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर उम्र के लोग हैं। लंगर भी चल रहा है। पीछे की तस्वीर मैं कहूँगा दिखाएं। उसी तरह से जैसे आपने सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर देखा होगा। और मेरे पीछे ये महिलाओं के जत्थे हैं जो हरियाणा से आई हैं। इधर हरियाणा से आए सैकड़ों लोग हैं। पीछे अगर जाएंगे तो पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए हुए सिख सरदार हैं। और ये है करनाल का मिनी सचिवालय। सामने सचिवालय की इमारत है। मैं ले चलूंगा स्टेज के पास तो आपको सचिवालय की वो इमारत भी दिखाऊंगा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों का दावा था किसान किसी भी सूरत में यहाँ ना पहुंचे। उससे पहले हरियाणा के किसान संगठन और किसान मोर्चे के नेता ये मांग कर रहे थे कि 28 अगस्त को हरियाणा के एक अधिकारी एसडीएम के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में एक किसान की मौत, कई किसानों के घायल होने के बाद ये ऐलान किया गया था कि सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे, जो मृतक किसान है उसके परिवार को मुआवजा दे, उनके बेटे को नौकरी दे। लेकिन सरकार ने जब नहीं सुनी तो किसानों ने कहा कि हम पंचायत करेंगे 6 अगस्त को और 7 तारीख को घेरेंगे सचिवालय, मिनी सचिवालय। और आखिरकार सरकार ने रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसानों के जत्थे यहाँ पहुँचे। पूरी रात गुजरी, अब दोपहर गुजर रहा है। धीरे धीरे किसानों का जमावड़ा आसपास के इलाकों से यहाँ पहुँचने लगा। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा सरकार अगर चाहती तो किसान नेताओं से बात करके जो बातचीत 3 राउंड की कल भी हुई, उनकी मांगों पर विचार करती। क्योंकि एक बेलगाम अधिकारी अगर खुलेआम कहता है कि किसी का सड़ फोड़ना हो फोड़, लेकिन उसे बैरियर पार करने मत देना, उसका वीडियो वायरल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार उस अधिकारी को बचाने की कोशिश में जुटते हैं और किसान तय करते हैं हम वहीं बैठेंगे जहां वो सारे अधिकारी करनाल के बैठते हैं। और इसलिए यहां आकर बैठ गए। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा, खट्टर सरकार ने नहीं सोचा होगा कि ये किसान यहां बैठेंगे। किसान करीब 9.5 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। तब भी जब 26 नवंबर को हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तरफ चले थे, तब भी खट्टर सरकार की तरफ से रास्ते खोदे गए, सड़कें खोदी गई, वाटर कैनन चले, तमाम ऐसे इंतजामात थे, कंटेनर, बैरियर, सब कुछ तोड़कर किसान वहां पहुंचे थे। फिर कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि इस बार वैसी सख्ती नहीं थी, कोशिश थी कि किसान यहां ना पहुंचे। कहा गया किसान यहां नहीं पहुंच सकते। किसान यहां पहुंच गए, बैठ गए। और सुबह जब मैं आया था, यहाँ कुछ लोगों से बात करूंगा, आप लोग यहीं रहिए, एक बार सिर्फ तस्वीर दिखाता हूँ। सुबह जब मैं यहाँ आया था तो पूरा सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब कोई तंबू कनात ऐसे नहीं था। कुछ लोग थे, कल हजारों की भीड़ थी, रात में भीड़ कम हुई होगी। लेकिन अब देखें, एक बार वैसे ही दृश्य आपको दिखेगा जैसे सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर है। यहाँ लंगर चलने लगे, सामने वहाँ पंडाल बन गया, वहाँ स्टेज है, स्टेज के पंडाल के पास सैकड़ों लोग बैठे हैं, किसान नेता भी हैं और भाषण चल रहा है। लेकिन पहले किसानों की जो मांग है और वो मांग क्यों मायने रखती है, इसको समझने के लिए कुछ लोग यहाँ हैं। आपका शुभ नाम? आपको भाषण देते मैंने सुना। शुभ नाम क्या आपका? कैप्टन रणधीर सिंह चहल, गांव दरियावाला, जिला जींद। कैप्टन रणधीर सिंह चहल। कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी हैं। आप भी फौज में रहे? यस सर। फौज में 30 साल नौकरी करके आए, 32 साल 6 महीने नौकरी में करके आऊँ। 1970 के अंदर जब हम फौज में भर्ती हुए, उस टाइम हम एक नौजवान थे। हमने देखा कि देश के ऊपर अगर कोई आंच आएगी, हम जो नौजवानों का हक बनता है इस देश की सीमा के ऊपर कोई अत्याचार सहन नहीं करेंगे। उसके बाद 1970 से लेकर आज 2002 के अंदर मैं रिटायर हुआ और कारगिल ऑपरेशन के अंदर भी हमने देखा। उससे पहले इस देश के अंदर जो है जवानों के अंदर भी जज्बा था कि देश की रक्षा करने के लिए हम पैदा हुए हैं और देश की रक्षा जब करेंगे जब हमारे दिल के अंदर देश भावना होगी। लेकिन इन जालिम सरकारों ने एक सेना को हथियार बनाया। आज तक देख रहे हो, जब भी इलेक्शन होता है, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे गलवान घाटी की घटना हो, जब भी इन्होंने जुल्म किया है, ये सिर्फ वोट
वोट की राजनीति करते हैं और इन किसानों और जवानों को मारना चाहते हैं। लगातार किसानों के ऊपर जो अत्याचार इन्होंने शुरू किए, कभी लाठियां चलाई, कभी गोलियां चलाई, कभी पानी की बौछारें चलाई, लेकिन हम कहते हैं अगर आज में देश के अंदर कोई दुखी है, सीमा के ऊपर जवान दुखी है, खेत में किसान दुखी है और सड़कों के ऊपर नौजवान दुखी है। बहुत अच्छा, एक ही बार धारा प्रवाह आक्रोश में इन्होंने अपनी बात की, मैंने स्टेज पर इनको बोलते भी सुना। आपका शुभ नाम? कैप्टन भूपेंद्र जागलान। कैप्टन भूपेंद्र और कैप्टन चहल, ये दो वो लोग हैं जो फौज में रहे, लगभग आपने बताया 30-31 साल, 32 साल रहे, और आप 34 साल और 32 साल भारतीय सेना में नौकरी की। और भारतीय सेना में नौकरी की ये मायने इसलिए रखता है, नौकरी नहीं, आप कहें कि देश की सरहदों की हिफाजत के लिए सेना सिपाही के तौर पर, जाबाज के तौर पर थे। सामने कभी भी किसके सीने पर गोली लगती है, कौन शहीद होता है, हर साल हम देखते हैं। लेकिन कई लड़ाइयाँ भी देखी होगी, 71 की लड़ाई और करगिल की लड़ाई। जिसकी लड़ाई के अंदर मेरी पोस्टिंग प्रॉपर कारगिल के अंदर थी। मेरे पास 2 बॉर्डर थे, जो 2 है मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मुझे सर्व नहीं करना चाहिए। मैं पंजाब टेकड़ी जो कारगिल के साथ के अंदर है, जो आपने देखा होगा टाइगर हिल, उसके पास के ऊपर हम थे। उस कारगिल के अंदर जब हमारे सबसे पहले कैप्टन कालिया शहीद हुए थे, हम उसी फौज के आदमी हैं, क्योंकि मेरी 18 जाट थी। उस फौज जाट के कालिया को 10 आदमियों के साथ पाकिस्तान ने कैप्चर करके, और ऐसी बुरी हालत जो मैं यह बयान नहीं कर सकता, आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन देशभक्ति के लिए आज भी हमारे ऊपर हो जाए, इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। इसी तरह से यह जो आंदोलन चला हुआ है, अगर कृषि कानून वापिस नहीं होंगे तो खट्टर, दुष्यंत और मोदी सोदी ये कारपेट का नहीं है। आप जैसे अच्छे पत्रकार, मैं एक मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, जो बोडिया बिक चुकी है, जिसका इंचार्ज बिक चुका है, जिसकी जमीन बिक चुकी है, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अन्न खाता है। अरे जिसका पकाया हुआ अन्न आप खाएंगे, अगर उसके ऊपर आप अत्याचार करोगे, हम सहन नहीं कर सकते, चाहे फौज में हो चाहे यहाँ हो। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होगा, ये सैनिक वहाँ खड़ा होकर अपनी लड़ाई जोर से लड़ेगा। चलिए, आप बहुत जोश में बोलते हैं, आप तो बहुत ज़बरदस्त वक्ता है, आपने हथियार चलाए सेना में, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आप बहुत ज़बरदस्त वक्ता हैं। चलिए, आपकी बात, इनका आक्रोश सामने आया, आपसे सुनना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग अभी खेती करते हैं? बिल्कुल खेती करते हैं सर। किस चीज़ की खेती करते हैं आप? खेती हमारे गेहूं होती है, और हमारा मारू एरिया है, पानी है नहीं, 1.5 एकड़ ज़मीन है। बच्चे आज 10 की ठोकरें खा रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं खेतों के अंदर और काम करते हैं शहरों के अंदर। शर्म है हमारे लिए, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। इससे बड़ी और क्या सीख हो सकती है कि लाठियाँ चलाते हैं हमारे ऊपर। अरे रोको, आज रोक के दिखाओ, वही खट्टर है, वही करनाल है, आज करो, उसकी हिम्मत है तो चैलेंज करते हैं। अगर उसको एक भी चैलेंज करते, बता के जीत के अंदर आ जाए, दिखा देंगे अगर वो खट्टर है या हम है, ये भगवान साक्षी है। ये बताइए, आप भी खेती करते हैं? करते हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जींद का हूँ। जींद का हो, तो किस चीज़ की खेती करते हो? गेहूँ और धान। तो आप किस बटालियन में थे? मैं तो इंटेलिजेंस में था। अच्छा, आप इंटेलिजेंस में थे। चलिए, तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जैसे किसान बैठ गए हैं और ये सामने मिनी सचिवालय है, अब ये कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? यहाँ कल से लेकर आज हो गया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि सरकार अभी ना माने, और सरकार का जो रवैया है उसमें जो मांग है कि उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, सस्पेंशन हो, ना माने तो? अगर ना माने तो ये आंदोलन जो है और बड़ा रूप धारण करेगा। अगर यहाँ से सिर्फ करनाल से अगर ये बात नहीं बनी, तो इसके बाद से जो है रणनीति आगे की ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल के ऊपर जो है हम धरने देंगे सचिवालय को। जितने भी सचिवालय हैं, हम रोड रोकने का में विश्वास नहीं रखते जिससे आम पब्लिक को जो है कोई दिक्कत हो, परंतु सचिवालय के सामने हम लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऊपर हम धरना देंगे। एक और बात अहम है, करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा है, दूसरी बार लगातार जीते, और करनाल का ही एक गांव है, कैमला नाम है शायद, अगर मुझे ठीक है, कैमला वो गांव है, कैमला ना, कैमला वो गांव है जहां खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था, किसानों ने उतरने नहीं दिया, और हवा में नीचे जमीन पर किसानों की तादाद देखकर ऊपर से ही हेलीकॉप्टर चला गया था। इस बार भी खट्टर सरकार ने कोशिश की कि किसान यहाँ ना आए। शुरुआत क्यों हुई, जरा बताइए? बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 28 अगस्त को क्या ऐसा हुआ कि लाठीचार्ज की नौबत आई?
देखिए, बस्तारा टोल यहाँ से 15 किलोमीटर है। जब यहाँ बीजेपी और जेजेपी का एक ये किया हुआ है कि हम किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। अगर आपने कोई काम करना है चंडीगढ़ बैठ के अपने ऑफिस से वर्सल करिए। जब कोरोना काल के अंदर ये लोगों को मरवा सकते हैं, वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, तो क्या जरूरी था? ये चाहते हैं हरियाणा को प्रयोगशाला बनाना, कि हरियाणा के अंदर खट्टर ये चाहता है ये प्रयोगशाला जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर हमारे किसान बैठे हैं वो हरियाणा में शिफ्ट हो जाएं। यह सरकार की मंशा है। उस दिन क्या हुआ, जरा उस दिन की बता रहा हूं मैं आपको। बस्तारा टोल के ऊपर निहत्ते आदमियों के ऊपर मेन रोड के ऊपर बैठे थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, अगर आप नहीं करोगे तो हम जो है हाईवे रोकेंगे। लेकिन इस सरकार ने हाईवे रोकने के बजाय उन किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर इतनी बुरी हालत की, क्योंकि हमारे किसान शांतिपूर्ण थोड़ी तादाद में थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे 10 साथी वहाँ जो है सिर फूटा, टांग टूटी, एक की आँख चली गई, एक की नाक की हड्डी चली गई, किसी की पाँव की बाजू चली गई, किसी का हाथ चला गया। अरे भाई, एक आदमी जो हमारा सुनील काजल था वो इन लाठियों से खड़के, और रात को जो मैं आपको बताऊं, रात को आदमी शहीद हो गया। लेकिन इस सरकार ने इसके ऊपर जुल्म किया। उसी जुल्म के विरोध में ये हमने जो है चेतावनी दी थी। क्या सुनील के बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाए, 25 लाख रुपए योगदान दिया जाए, जो घायल हुए उनको 2-2 लाख योगदान दिया जाए। आप देख रहे हो सरकार ने जो खर्चा कल इनके ऊपर किया है, अगर वो दे देते तो सरकार का कुछ नहीं जाता। लेकिन ये सरकार किसानों को और जवानों को मारना चाहती है। हम मरेंगे नहीं, पहले इनको मारेंगे। ये ऊपर हमारे ऊपर लाठी चलाएं, गोली चलाएं, पौड़ी की बौछार करें और कोई करें, आने वाले टाइम में हम तहसील लेवल के ऊपर ऐसा धरना देंगे कि पूरा हरियाणा के अंदर प्रशासनिक अधिकारी और शासन का अधिकारी घुस नहीं सकेगा। अब ये बताइए, एक सेकंड रुकिए, अब ये बताइए कैप्टन चाहल साहब, जिस सुशील काजल नाम था ना जिनकी मौत हो गई, और एक तस्वीर है, जरा पीछे हटिएगा, एक तस्वीर है जो वहाँ हम दिखा रहे हैं, किसानों, आप दिखाओ कैमरा पर्सन को, किसानों की कब्र खोदना बंद करो करके एक तस्वीर है। उस किसान की तस्वीर, 1 मिनट यहीं रुकिएगा, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा आगे आइए। ये तस्वीर शायद उस दिन लोगों ने ट्विटर पर देखी होगी कि एक किसान जिसके सिर पर लाठी पड़ी और जिसकी पिटाई हुई, आप लोग रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। ये उस किसान की तस्वीर है जो वीडियो वायरल हुआ था, 1 मिनट हटिएगा आगे से, जो वीडियो वायरल हुआ था जब एक किसान को कई पुलिस वाले मिलकर उसे पीट रहे थे, लाठियां बरसा रहे थे उसके जिस्म पर, और उसके बाद अचानक जब कुछ कैमरा टीम शायद पहुंची या जो भी वजह हुआ, उसके बाद उस किसान को वहां से हटाया गया। बाद में जब वो गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में जब उस किसान को ले जाया जा रहा था, खून से लहूलुहान लथपथ था। वो एक तस्वीर थी जिससे पता चला कि किस ढंग से पुलिस ने लाठियां निहत्थे किसानों पर बरसाई। वही लिखा है, किसानों की कब्र खोदना बंद करो। ये तो बच गए, लेकिन एक दूसरे किसान की मौत हो गई। अब सवाल यही उठता है, हटिए 1 मिनट, थोड़ा हटिए, दूसरे किसान की मौत हो गई, सुशील काजल, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो रायपुर डाटान गांव है, वहाँ का रहने वाला था। उस किसान की मौत होगी। ये हमारा किसान साथी जो कुक हाउस है, जो लंगर चले हुए हैं, उसके ऊपर कसी लेके काम कर रहा था। इसके छोटे भाई को बलबीर नाम है, उसको मारने के लिए जब पुलिस ने बस्तारा टोल के ऊपर उसको लाठियों से पीटा जा रहा है, ये भागते हुए अपनी कसी के साथ बेचारा कसी उठा के अपने भाई को बचाने के लिए दिखा। लेकिन ये निर्दलीय सरकार उसकी वीडियो बनाती है कि ये कसी चलाते हैं। ये कसी नहीं चला रहा था, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है, ये हथियार है। ये बलबीर और इसका छोटा भाई, उसको मारने के लिए ये पुलिस लग रही थी, उसको बचाने के लिए ये कसी ले गया था। क्योंकि वो जवान जो शहीद हुआ, उसके आज एक बच्चा नहीं है। आपको यही बताऊं, ये कुक हाउस में 9 महीने से काम करता है किसान। आज भी अभी मिला देता हूं, आपको आ जाएगा। चलिए मिलते हैं। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। और बाकी लोग हैं, यहाँ कुछ महिलाएं पीछे दिख रही है, 1 सेकंड रुकिएगा। ये महिलाएं पीछे दिख रही हैं, ये सब कहाँ से? हरियाणा से आई है। ये हरियाणा खटखट टोल प्लाजा से हमारी 78 गाड़ियां कल आई थी, जो रात को भी यहाँ थी, आज भी यहाँ है। ये खटखट टोल प्लाजा की महिला, अगर आपको वातन देता हूँ, आप भी खटखट टोल प्लाजा आइए पत्रकार महोदय, और दिखाएंगे आपको इस खट्टर को भगा के छोड़ेंगे। नहीं, खट्टर को भगा के छोड़ेंगे वाली बात क्यों करें? आप अपनी मांग पे रहिए,
आपकी जो मांग है? अरे मांग तो हमारी थी नहीं, मांग तो सरकार ने जबरदस्ती करी है। हमारी मांग नहीं थी कृषि कानून लागू करो, हमारी मांग थी स्वामीनाथन C2 लागू करो। वो मांग को पीछे छोड़ के आज इन्होंने हमारे को बता दिया कि तुम कृषि कानून वापस लो, तुम MSP में मांग करो। अगर ये सरकार ये कहती है MSP है, MSP था, MSP पर रहेगी। आपको और बताना चाहता हूँ मैं, अभी ये 2013 भूमि अधिवेशन लेके आए इसी सरकार के अंदर, भूमि अधिकरण जो हरियाणा इन 3 कानून से भी खिलाफ है कि 12 बजे भी रात का आपको जमीन छीन ली जाएगी। इधर आइए, आपके चेहरे पे लाइट शायद नहीं आ रही है, हमारे कैमरा पर्सन इशारा कर रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। हाँ हाँ बोलिए। ये भूमि अधिकरण बिल ले गए इसी 20 तारीख को हरियाणा सरकार, जो इन तीनों कानून से भी खराब कानून है कि किसान की जमीन बगैर सेक्शन 4, बगैर सेक्शन 4, 6 और 9 के किए हुए किसान को बगैर बताए हुए आप उसकी जमीन रात को 12 बजे खींच सकते हैं। उसके लिए पहले सेक्शन 4 होती थी, फिर 6 होती थी, फिर 9 होती थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने कह दिया कि इसका फैसला SDM और DC करेंगे। आप ये भी देख लो SDM कैसे फैसले करता है, DC कैसे फैसला करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोर्ट में जाने का हक नहीं छोड़ा। किसान साथियों की जमीन रात को 12 बजे जो मुआवजा DC करेगा वो देकर ये जमीन ये बेचना चाहते हैं, क्योंकि देश मारना चाहते हैं। चलिए, धारा प्रवाह, इन्होंने आक्रोश में बहुत सारी बातें कही। अब जरा हम उधर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ पर जो मैंने पहले बताया, यहाँ हरियाणा का जत्था है, हरियाणा के किसानों का, और हुक्का और ये सब ऐसे ही जम गया जैसे टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर आपने देखा होगा। और मैंने शुरू में जैसे कहा, इसका अंदाज़ा, इसकी कल्पना शायद नहीं की होगी कि जो खट्टर सरकार चाहती थी कि किसान मिनी सचिवालय के पास ना आए, वो किसान अब मिनी सचिवालय के बाहर आकर बैठ गए। और यहाँ इन्होंने एक तरह से टिकरी और सिंगू बॉर्डर की तरह से मोर्चा जमा लिया। कहाँ से आए आप लोग? गाँव रायपुर जाटन। कौन से जिले से? करनाल जिला। करनाल। तो आप लोग कब आए यहाँ? कल के हम तो यहीं। कल से? हाँ। तो अब यहाँ क्या तैयारी है? अब अपना हुक्का वगैरह सब आ गया? हाँ, पूरी तैयारी है, सारी चीज़ों की तैयारी है। क्या तैयारी है यहाँ? कब तक ऐसे बैठने की तैयारी है? अब जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे जी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे, यही कहते हुए हर किसान आपको मिलेंगे। और यहाँ इनकी मांग ये है, जो करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर जो किसान बैठे हैं, इनकी मांग यही है जो अपने 2 वीडियो में मैंने पहले भी बताया कि जिस किसान की मौत हुई, सुशील काजल, उनके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा मिले, उनके बेटे को नौकरी मिले, जिन किसानों को चोट लगी, घायल हुए, उन्हें 2-2 लाख का मुआवजा मिले। और साथ में सबसे बड़ी मांग, जिस पर सरकार किसी ढंग से सुनने को तैयार नहीं दिख रही है, कि वो SDM आयुष सिन्हा, जिनके निर्देश पर, जिनके कहने पर पुलिस वालों ने किसानों पर डंडे बरसाए, और जो एक वीडियो में ये कहते देखे सुने गए कि सर फोड़ ना हो, सर फोड़ देना, लेकिन कोई बैरियर क्रॉस न कर पाए, उस SDM के खिलाफ कार्रवाई और उसके निलंबन की मांग ये किसान कर रहे हैं। और ये जमावड़े धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखिए, स्टेज लग गया, स्टेज यहाँ छोटा सा है, स्टेज क्या, ऐसे ही सड़क पर उन्होंने भाषण देने की जगह बना ली, और ये चारों तरफ ये पंडाल जैसा लग गया है। और सुबह मैं जब था तो सड़क पे ऐसा कुछ नहीं था, कुछ घंटों में ये सारे इंतजाम हो गए। और ये किसानों की अपनी व्यवस्था है, इन्हें पता है कि कहीं भी मोर्चेबंदी अगर कर ली और बैठे तो सरकार आसानी से इनकी मांग सुनने को तैयार नहीं होगी, इसलिए इन्हें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो यहाँ आए हुए किसान भी लंबी लड़ाई की मानसिकता के साथ यहाँ आकर बैठ गए। यहाँ की तस्वीर मैं चाहूँ कि दिखाएं। अब वहाँ जो भी वक्ता आकर भाषण दे रहे हैं, सबके निशाने पर, सबका आक्रोश वही SDM आयुष सिन्हा हैं जो उस वीडियो में देखे गए, जिनके निर्देश पर लाठियां चली। हैरत यह है कि खट्टर सरकार के लिए एक SDM इतना मायने रखता है कि किसानों की मांग के बाद, किसानों की चेतावनी के बाद, पंचायतों के बाद, और यहाँ मिनी सचिवालय के बाहर कल से लेकर आज तक 24 घंटे होने जा रहे हैं, पूरी रात गुजर गई। सामने मिनी सचिवालय, जस्ट जहां ये भीड़ है इसके ठीक पीछे वो गेट है, मुख्य गेट, लेकिन उसके बाद भी खट्टर सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा नहीं दिखा रही है। क्या ये इतना अहम है वो अधिकारी, ये सवाल है।
और ये सामने जितने वक्ता हैं उनको आप सुन रहे हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हुए इतना जरूर बताऊंगा कि किसी ने नहीं सोचा था, हम सब में से किसी ने नहीं सोचा था कि 26 नवंबर को शुरू हुआ आंदोलन या 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ रवाना हुए जत्थे 9.5 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठेंगे। और किसी ने नहीं सोचा था, खट्टर सरकार ने भी, कि यहाँ करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर आकर किसान ऐसे बैठ जाएंगे। न सिर्फ बैठ जाएंगे बल्कि कड़ी चेतावनी के साथ अड़े रहने का ऐलान कर देंगे। और किसान मोर्चे के सारे नेता भी यहीं आसपास मीटिंग्स में होते हैं, आगे की रणनीति तय करते हैं। कल 3 दौर की बातचीत सरकार के अधिकारियों से हुई, आज भी उनकी हो रही होगी, अभी तक कुछ तय नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसानों के बीच से। नमस्कार।